महानुभावों, जीवन में कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, जीवन में कोई व्यक्ति पढ़ाई करना चाहता है, जीवन में कोई महिला रसोई कार्य में, गृह कार्य में दक्षता करना चाहती है। जीवन में बहुत तरह के लोग बहुत तरह से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जीवन में एक ऐसी वस्तु है जिसको हर कोई पाना चाहता है। जीवन में एक ऐसा वाक्य है जिसे हर कोई अंगीकार करना चाहता है। जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण अक्षर है जिसे हर कोई पाने का प्रयास करता है। यदि मैं कहूँ कि पैसा हर कोई चाहता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अंत समय आता है तो उस समय रुपया पैसा सब यहीं रखा रहता है, कोई भी काम में नहीं आता। मैं कहूँ कि आदमी सिर्फ और सिर्फ घर काहे में दक्ष होना चाहता है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि और भी काम करना है। यदि मैं कहूँ कि व्यापारी व्यापार करना चाहता है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि व्यापार के अतिरिक्त और भी काम होते हैं। लेकिन जीवन में एक ऐसी वस्तु है जो प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, चाहे वह 2 साल का हो, चाहे वह 20 साल का हो, चाहे वह 40 साल का हो, चाहे वह 80 साल का हो, प्रत्येक लोग इस चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं, और उस चीज़ का नाम है सफलता। सफलता, सक्सेस, यह हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा है, यह हर व्यक्ति के मन में एक संकल्प है। हर व्यक्ति सफलता को पाना चाहता है, हर व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, हर व्यक्ति सफलता को पाने का प्रयास करता है, और हर व्यक्ति सफलता को पाने के बाद अपने जीवन में उस तरह का कार्य करने के लिए उद्यत हो जाता है। लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? सफलता कैसे मिलेगी? सफलता मात्र हाथ पर हाथ रखे बैठने से नहीं मिलती। यदि कोई व्यक्ति नदी में डूबने लगता है और उसको तैरना नहीं आता, उसको ये निश्चित रूप से पता है कि मैं डूबकर मर जाऊंगा, लेकिन जब तक वह डूबकर मरता नहीं है तब तक अपने हाथ फहराता रहता है, हाथ को इधर उधर पानी में मारता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मैं हाथ इधर उधर मारते रहूंगा तो हो सकता है कोई आकर मुझे बचा ले और मैं सफल हो जाऊं। कोई व्यक्ति प्लेन में बैठकर सफर कर रहा है और अचानक प्लेन में कोई खराबी आ जाए और घोषणा हो जाए कि सभी लोग पैराशूट लेकर कूद जाइए, बचने की संभावना नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने कभी पैराशूट लेकर छलांग नहीं लगाई है, लेकिन वही भी उस दिन छलांग लगा लेता है कि हो सकता है कि मैं सफलता पाने के लिए पैराशूट लेकर छलांग लगा दूं तो कहीं ना कहीं मैं बच जरूर जाऊं। उस समय यही नहीं सोचता कि मुझे तो छलांग लगाना आती नहीं, पैराशूट पर मैंने कभी सवारी करी नहीं, तो मैं क्यों जाऊं। वह सफलता पाने का पूरा प्रयास करता है। तो सफलता कैसे मिलेगी? सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। जीवन में सक्सेस होना है तो सबसे पहले आप आलस्य को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आलसी होता है उसको जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। और मैं तो एक बात अक्सर कहता हूं कि आलसी व्यक्ति कभी भी अपनी असलियत को नहीं पहचान पाता। आलसी व्यक्ति जो होता है वह कभी भी अपनी असलियत को नहीं पहचान पाता कि मेरी असलियत क्या है। आलसी व्यक्ति को कभी भी अपनी असलियत के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती कि मेरी असलियत क्या है, मेरी क्षमता क्या है। आप आलस को छोड़ोगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। आलस क्या है? आप प्रातःकाल में 5 बजे का अलार्म लगाते हो घड़ी में, और 5 बजने में 5 मिनट पहले जब अलार्म बजना चालू हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? मोबाइल को, घड़ी को, जो भी व्यवस्था होती है उसको क्या बताता है। कुछ लोग उठ जाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं अरे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी अभी तो रात को नींद लगी थी, 2-2:30 बजे सोया हूं, 5 मिनट और सो जाता हूं। 5 मिनट की आलस करने से हो सकता है कि 5 साल व्यक्ति पीछे चला जाए, 5,000 का नुकसान कर जाए, 5 घंटे नुकसान में व्यतीत कर दे, क्योंकि वह 5 मिनट यदि पहले उठ जाता तो जो उसको कार्य करना था 5 बजे उठकर, वह उसकी प्लानिंग पहले से कर लेता। क्यों? क्योंकि 5 मिनट पहले उठ गया तो वह उस बारे में सोचेगा कि मैं 5 बजे उठकर क्या करना चाह रहा था।
लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट का आलस आदमी को 5 साल पीछे भी धका दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कई बार कहते ना कि आदमी जहां से चला था वहीं पहुंच गया, और उसको क्या कहते हैं कहावत में, लौट के, क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। ये कब कहा जाता है? कि जब आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए दे के भेजे कि जाओ 10,000 रुपए का सामान लेकर आओ, लेकिन वह 10,000 रुपए खर्च करके आ जाता है, कुछ सामान नहीं ला पाता है, लुट के आ जाता है, गवा के आ जाता है, तो कहते हैं अरे तूने क्या काम किया? रीता गया था और रीता आ गया। ध्यान रखना, हम जब संसार में आते हैं तो संसार में कैसे आते हैं? जब भी जन्म होता है, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे तीर्थंकर महापुरुषों का हो, चाहे अन्य गुरुओं का हो, चाहे विचारक का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे किसी का हो, राज्यपाल का हो, कैसे जन्म होता है? सभी का जब जन्म होता है तो किसी के मस्तक पर यही नहीं लिखा रहता है कि यह व्यक्ति संत बनेगा, यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, यह व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, यह व्यक्ति वैज्ञानिक बनेगा, यह व्यक्ति इंजीनियर बनेगा। किसी के भी मस्तक पर लिखा नहीं होता है। मस्तक पर यदि कोई लिखता है तो व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से लगता है। जिस प्रकार से बचपन में बच्चों के सिर के बाल को कंघी उनके माता पिता करते हैं, लेकिन एक समय के बाद में बच्चे खुद ही अपने स्टाइल से हेयर स्टाइल को बना लेते हैं। उसी प्रकार से आपके जीवन में माता पिता आपको कंघी की तरह से आपको रास्ता दिखा देते हैं, आपकी व्यवस्था बना देते हैं, लेकिन आपको अपने मस्तक पर खुद ही लिखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, और मस्तक पर लिखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। आज आप विचार करिए कि कोई भी व्यक्ति जन्म जब लेता है तो रीता आता है, कुछ भी उसके पास में नहीं होता, और मरण जब होता है जब रीता ही जाता है, उसके साथ में कुछ नहीं जाता। जीवन भर कमा लो, जीवन भर सब कुछ कर लो, लेकिन जाएगा तो आपके साथ में क्या जाता है? आप विचार करिए, आपके मंदिर में पिछले 50 वर्ष से मंदिर है, लगभग जो भी है 50-60 साल से मंदिर होगा, लेकिन 50-60 सालों में आपके मंदिर में बहुत सारे लोगों ने दर्शन किए हैं, लाखों लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे, और हजारों लोग, सैकड़ों लोग हमारे बीच से एक उम्र के बाद में स्वर्गवास को, अपनी गति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि लोग अक्सर किसको याद करते हैं? जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, जिस व्यक्ति ने मंदिर में कोई कार्य किया है, जिस व्यक्ति ने कोई अच्छा काम बोला है। आपने क्या कभी उस जाने वाले व्यक्ति को याद किया है जो व्यक्ति मंदिर में हर किसी से झगड़ा करता था? आपने याद उसको जरूर किया होगा कि जब आप मंदिर में आते थे और आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी तो वह व्यक्ति कहता था आओ मेरे पास बैठ जाओ। वह नहीं रहा तो आपको आहे बिहाए कभी ना कभी उसका स्मरण जरूर होता है। तो जीवन में आलस्य को छोड़िए, क्योंकि आप आलस्य को छोड़ोगे जब ही अपनी असलियत को पा पाओगे। आज संसार में अधिकतर दिक्कतें इसलिए हो रही हैं कि आदमी अपने आलसी स्वभाव में आ चुका है। आलस उसका ऐसा हो चुका है कि घर में विचार करें कि पानी की प्यास 4 लोग को लगी हुई है। घर में पानी की प्यास 4 लोग को लगी हुई है और अधिकतर मां ही पानी लेकर आती है। उस समय मां ने कहा मुझे पानी पीना है, बेटी ने आवाज दी रामलाल यहां आओ। मां ने कहा रामलाल छुट्टी पर गया हुआ है। बेटी ने अपने भाई से कह दिया था, बेटे से कहता पानी ले आओ। वो कहता मैं अभी तो बैठा हूं। उतने में सारा पापा की ओर हो गया, आप ले आओ। तो बोले तुम तीनों के होते हुए मैं काम करूं, ये बात जमेगी? विचार करिए, पानी सभी को पीना था। मां ने जब पानी मांगा कि मेरे लिए पानी लाओ, तो 3 लोग साथ में बैठे हैं, कोई घर के पास में 2 कदम पर फ्रिज है, लेकर लाना नहीं चाहता। वह रामलाल श्यामलाल के चक्कर में पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, जिसको पानी पीना होता है फिर मां खुद उठती है और जाकर पानी पी लेती है। उसी प्रकार से सफलता पाना है तो आपको घर वाले उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको खुद को उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा और आपको मेहनत करना पड़ेगी, जब जाकर आप सफल हो पाओगे। तो सफलता पाने के लिए आलस्य का त्याग करें। दूसरा, तनाव रहित रहें, तनाव से मुक्त रहें। छोटी छोटी बातों में तनावग्रस्त मत हो।
ठीक है, आज कोई काम हमने किया है पहली बार में। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने बचपन में साइकिल चलाई होगी, बचपन में साइकिल चलाई होगी, साइकिल चलाना सीखी होगी। तो कहा जाता था कि जब तक व्यक्ति साइकिल से एक बार गिरेगा नहीं, होता था नहीं पहले, आजकल तो साइकिल का जमाना है कि नहीं मालूम नहीं, कि जब तक व्यक्ति साइकिल से एक बार गिरेगा नहीं तब तक वह सफलतापूर्वक चलाना सीखेगा नहीं। जब गाड़ी को कोई चलाता है तो घर वाले जानते हैं कि एक दो बार तो टक्कर जरूर मारेगा, और जब तक वह टक्कर नहीं मारता, जब तक उसको कोई बड़ी वाली महंगी गाड़ी देता नहीं है कि पहली गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा। जीवन में तनाव रहित रहें। कोई बात नहीं, आपने कोई कार्य किया है, खराब हो गया होने दो, खराब हो गया होने दो, अगले बार आप उसको अच्छे से करने का प्रयास करोगे, क्योंकि जब तनाव सहित होते हो तो बनते काम भी बिगड़ जाया करते हैं। आपसे कह दिया जाए कि आपको एग्जाम हॉल में जाना है और वहां पर जाने के बाद आपको अड़ोस पड़ोस वालों को नहीं देखना है और अपने पेपर की ओर देखना है, तो जब आपके हाथ में पेपर आता है उस समय यदि आपके प्रश्न सफलतापूर्वक हो रहे हैं तो ठीक है, और नहीं हो रहे तो आदमी क्या करता है, अड़ोसी पड़ोसी को आगे पीछे देखता रहता है। इससे क्या होता है कि उसका समय खराब हो जाता है। और मैं तो हमेशा एक बार जीवन में कहता हूं और अपनाता भी हूं कि प्रश्न पेपर आपके हाथ में आया और आपको 100 में से 50 प्रश्न आ रहे हैं, आप तनाव में बताइए, आप घबराहट में बताइए, पहले उन 50 प्रश्नों को हल कर लीजिए। आधा रास्ता आपने पार कर लिया, उसके बाद बचे हुए प्रश्नों को पढ़िए, आप कुछ ना कुछ भर के आ जाओगे, तो हो सकता है 60 70 80 नंबर आपको अपने आप मिल जाए। लेकिन जहां पर तनाव में आए कि आधा पेपर मुझसे होगा ही नहीं, तो जो 50 बन रहे थे उसको भी आदमी उल्टा सीधा लिखकर आ जाएगा। आप अपनी क्षमता को पहचानो, आप अपने अंदर के क्षमता को पहचानो, अपने अंदर की असलियत को जगाओ, तो आलस्य को छोड़ें, तनाव रहित रहें। और तीसरा, जो भी कार्य करें पूरा लगन के साथ करें। जो भी काम करें, ये सफलता पाने के मुख्य सूत्र हैं कि आलस्य को छोड़िए, तनाव रहित रहें, और जो भी काम करें उसको पूरा लगन के साथ करें। आप जब घूमने जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, तो कितनी लगन पूर्वक कार्य करते हैं। 3-4 दिन पहले से तैयारी हो जाती है कि मुझे ये बनाकर ले जाना है, मुझे ये कपड़ा पहनना है, मुझे ये पहनना है। और पिकनिक जब तक चलती है, जब तक फोन की घंटी बज भी रही है, किसी खास जानने वाले पहचानने वाले का आ भी रहा है, तो उठाने का भाव भी नहीं होता कि पता नहीं फोन उठाऊंगा और क्या बात लगाएगा। पूरा लगन पूर्वक काम करता है। जब व्यापार में बैठता है तो उसमें दुकान में बैठते, व्यापार में बैठते समय इतना लगन पूर्वक बैठता है, इतना लगन पूर्वक बैठता है कि घर से बेटा खाने का टिफिन लेकर आ गया, यदि मान लो कोई खाना लेकर आ गया तो वह उसको खाने पर ध्यान नहीं है, वह सिर्फ अपने क्लाइंटों पर, अपने व्यापारियों पर, अपने पैसे लेन देन में लगन पूर्वक कार्य कर रहा है। तो जीवन में सफलता पाना है तो आप लगन पूर्वक काम करो। जब पढ़ो तो लगन पूर्वक पढ़ो, सोते समय लगन पूर्वक सो, खाते समय लगन पूर्वक खाओ, और जब धर्म करने के लिए मंदिर में आओ तो लगन पूर्वक मंदिर में आने का काम करो। जब बाहर जाओ तो लगन पूर्वक जाओ। हर काम लगन पूर्वक करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नहीं तो क्या होगा। मंदिर में गए थे, गया था, गई थी, क्या किया, विधान किया। कौन सा विधान किया? वक्तंबर का विधान किया। उसमें कितने अर्घ्य चढ़ाए? 15-20 तो चढ़ा दिए होंगे। क्या किया? 15-20 तो चढ़ा दे, क्योंकि लगन है ही नहीं। और इस तरह से ध्यान रखना कि लगन आदमी की पढ़ाई व्यापार में नहीं, लगन वाला व्यक्ति हर जगह लगनशील होता है। आप हमारे मुनियों को पूछो, आप हमारे साधुओं से पूछिए, यदि मुनि महाराज यदि आपके साथ में विधान करा रहे हैं तो उनसे ये पूछो कि प्रतिकोण में कहां कहां पर क्या होता है। उनको पूरी बात पता है। क्यों? क्योंकि हर काम साधु लगन पूर्वक करते हैं, इसलिए उनको ये भी पता होता है कि जब मैंने 10 साल पहले चतुर्मास यहां पर किया था तो उस समय किस व्यक्ति ने क्या किया था और किस व्यक्ति ने कितने उपवास किए थे। क्यों? क्योंकि लगन है। और लगन हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है, लगन हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। लेकिन कोई क्या कर रहा है कि अपनी लगन को उजागर कर रहा है और कोई अपनी लगन को
छुपाने का प्रयास कर रहा है। आप कोई भी कार्य करो, लगन लगा के करो तो आपको सफलता मिल जाएगी। आप आलस पूर्वक कार्य करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। आप तनाव के साथ काम करोगे, नहीं मिलेगी। आप और लगन के साथ करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। तो लगन लगाकर काम करो, तनाव रहित होकर काम करो, आलस्य को त्याग करके काम करो। आप विचार करिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते समय आपको 9 बजे कहीं पहुंचना था और 15 मिनट पहले आप निकले हो घर से, लेट हो गए निकलने में, तो गाड़ी चलाते चलाते समय आपके मन में क्या विकल्प होता है कि मैं लेट हो जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा होगा। अरे भाई बिल्कुल तनाव रहित हो जाओ, जो होगा होगा। कई लोग तो इस चक्कर में 5 मिनट घर से लेट होने के चक्कर में उस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचते ही नहीं। अरे भाई मेरा तो मानना यह है कि जीवन में कभी भी हार मत मानो, लड़के हार मानो। बिना लड़े इंसान को कभी हार मानना ही नहीं चाहिए, चाहे वह व्यापार हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी। आप अपना काम कर, लड़ने से मतलब ये नहीं है कि आप लोग कल से डंडे लेके चालू हो जाओ। लड़ने से मतलब ये है कि अपना पुरुषार्थ करिए, क्योंकि बड़ा गड़बड़ हो जाता है। लोग बात को अर्थ को अनर्थ निकाल देते हैं। एक बार गुरुदेव का चौमासा राजस्थान में कहीं पर हो रहा था, तो नित्य प्रति प्रवचन होता था, लेकिन रविवार को वहां पर प्रवचन को बंद रखा जाता था। तो लोग रविवार को प्रवचन सुनने भी आ जाते। जैसे यहां पर विधान खत्म हो गया और आपने सूचना नहीं दी तो क्या होगा कि लोग सामान लेके आ जाएंगे, मुझे विधान करना है। तो आप क्या करते हो, बोर्ड पर लिख देते हो, बाहर लिखवा देते हो। तो पहले के ज़माने में लगभग 30 साल पुरानी बात होगी, इस तरह की व्यवस्था तो थी नहीं कि इस तरह का बोर्ड हो। और काला सा बोर्ड होता था, सफ़ेद चौक वाला, जैसा स्कूल में होता था। तो उस पर लिखा, लेकिन बाद में कोई सूचना आती, लोग मिटा देते, सारा का सारा काम संपादित कर देते।